नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो किसी को प्रभावित करने के हमारे तौर तरीकों पर एक नया नजरिया पेश करती है। ये समझने का एक नया तरीका है कि बहसें नहीं बल्कि लोगों का दिल कैसे जीता जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। एक ऐसी गलतफहमी जो इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव और पर्सुएजन को लेकर हम में से ज्यादातर लोगों को होती है। सच कहूं तो ये वैसा है ही नहीं जैसा हम सोचते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर अपनी बात मनवाने का तरीका चिल्लाना या अग्रेसिव होना हो ही ना? क्या हो अगर ये तरीका ही सिरे से गलत हो? और क्या हो अगर असली राज सिर्फ लोगों को ये महसूस कराना हो कि उनकी बात सुनी और समझी जा रही है। बस यही वो कमाल का आइडिया है जिसे आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो फिर इन्फ्लुएंस का असली सीक्रेट है क्या? सीधी सी बात है, जबरदस्ती नहीं, कनेक्शन, मतलब लोगों से जुड़ना। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, एक बहुत ही पावरफुल सच है जिसे समझना बहुत जरूरी है। लोग आपके आइडियाज, आपके तर्कों को नहीं खरीदते, बल्कि वो आपको खरीदते हैं। हाँ, बॉब बर का काम यही कहता है। असली खेल पर्सनल कनेक्शन का है। अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वो आपके आइडियाज पर भी भरोसा कर ही लेंगे। तो फिर असली पर्सुएजन या सच्ची पर्सुएजन है क्या? ये अपना एजेंडा किसी पर थोपने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो अपने मैसेज को उस चीज से जोड़ने की कला है जिसे सामने वाला पहले से ही इम्पोर्टेंस देता है। तो अब जब बेसिक बात समझ आ गई है, तो चलिए उन 5 कमाल के प्रिंसिपल्स को देखते हैं जो एक तरह से इन्फ्लुएंस का टूल किट हैं। ये वो रणनीतियां हैं जिन्हें फौरन इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। तो ये रहे वो 5 सिद्धांत। पहला, ये जानना कि वो क्या चाहते हैं। दूसरा, अपने मैसेज को सही तरीके से फ्रेम करना। तीसरा, सबसे पहले भरोसा बनाना। चौथा, देने की शक्ति। और पांचवा, इंसानी साइकोलॉजी को समझना। चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं। पहला प्रिंसिपल ही इस बारे में है कि सवाल को कैसे बदला जाए। ज्यादातर लोग क्या पूछते हैं, मैं इन्हें कैसे कन्विंस करूं? ये गलत सवाल है। सही सवाल है, उन्हें असल में चाहिए क्या? जिस पल आप सामने वाले की दुनिया में कदम रखते हैं, असली परसुएशन वहीं से शुरू होता है। अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर। बात ये नहीं है कि क्या कहा गया है, बात ये है कि उसे कहा कैसे गया है। एक ही आइडिया को या तो तुरंत मान लिया जा सकता है या फिर खारिज किया जा सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसे पेश कैसे किया गया है। तो सवाल उठता है, मैसेज को फ्रेम करें कैसे? हमेशा फायदे की बात करें। मतलब ये कहने के बजाय कि हमारे प्रोडक्ट में ये फीचर है, ये कहिए इस फीचर से आपका समय बचेगा। बात हमेशा उनके बारे में होनी चाहिए, अपने बारे में नहीं। सिंपल रखिए, रिलेटेबल रखिए, और सबसे ज़रूरी बात, किसी को भी ऐसा महसूस न कराएं कि उन पर कोई दबाव डाला जा रहा है। तीसरा प्रिंसिपल तो बिल्कुल सीधा और सिंपल है। नो ट्रस्ट इक्वल्स नो पर्सुएजन, यानी भरोसा नहीं तो पर्सुएजन भी नहीं। बस इतनी सी बात है। अगर भरोसा नहीं है तो आपके तर्क कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो काम नहीं करेंगे। और मज़े की बात यह है कि ट्रस्ट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस सिंसियर रहिए, जेन्युइनली सुनिए और एम्पैथी दिखाइए। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं ना, तो आपको उन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद ब खुद आपकी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। चौथा प्रिंसिपल है देने की शक्ति, और ये कोट में बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। पहले वैल्यू दो, तुरंत कुछ भी वापस मिलने की उम्मीद मत करो। और देखिए होता क्या है, जब आप बिना किसी उम्मीद के वैल्यू देते हैं तो एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाती है। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके 3 बड़े फायदे होते हैं। रेसिप्रोसिटी, जहां लोग नेचुरली आपको कुछ वापस देना चाहते हैं। अथॉरिटी, क्योंकि आप एक जानकार और जेनरस इंसान के तौर पर देखे जाते हैं। और आखिर में आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। और अब पांचवा और आखिरी प्रिंसिपल, इंसान के दिमाग को समझना। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोग फैसले इमोशन से लेते हैं, दिल से। लॉजिक का इस्तेमाल तो बाद में उस फैसले को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। अच्छा, इन सभी प्रिंसिपल्स को समझने के बाद एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क को साफ करना बनता है, और वो है पर्सुएजन और मैनिपुलेशन के बीच की पतली सी लाइन। तो चलिए इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। मैनिपुलेशन क्या है? लोगों को धोखा देना, उन पर फैसले थोपना और सिर्फ अपना फायदा देखना।
वहीं सच्ची परसुएशन नैतिक होती है, वैल्यू पर चलती है और दोनों के लिए फायदेमंद होती है। ये विन लूज सिचुएशन नहीं है, ये विन विन सिचुएशन है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? द टेक अवे? असल में हमारा गोल ही बदल जाता है। अब मकसद बहस जीतना नहीं है, बल्कि लोगों का दिल जीतना है। और ये सारी बातें सिर्फ किताबी नहीं हैं, ये हर जगह लागू होती हैं। जॉब इंटरव्यू में, सेल्स और बिजनेस में, हमारे पर्सनल रिश्तों में और यहाँ तक के कंटेंट बनाने में भी। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज साथ लेकर जानी है, तो वो ये है, बहसें जीतना बंद कीजिए, लोगों को जीतना शुरू कीजिए। यही इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। क्योंकि आखिर में होता क्या है, लोग आपके लॉजिक्स और फैक्ट्स भूल जाते हैं। उन्हें बस ये याद रहता है कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। वो इमोशनल कनेक्शन ही है जो हमेशा रहता है और असल में इन्फ्लुएंस करता है। तो इस एक आखिरी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सोचिए, आपकी कौन सी बातचीत बिल्कुल बदल सकती है अगर फोकस बहस पर नहीं, बल्कि उस इंसान पर हो जिससे आप बात कर रहे हैं। इस पे जरूर सोचिएगा।